स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा निधि में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बात करते हैं आज एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर हमारे बहुत नजदीक आ चुका है और हमारे पास अब 30 से 35 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे लास्ट प्लेटफॉर्म की कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है आपके अंतिम दिनों में। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने भी जो है अभी तक काफी एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। जैसे कि बात करें अगर 2018 में, तो सबसे पहला एग्जाम मैंने एयरफोर्स क्लियर किया, फिर 2018 में ही यूपी पुलिस, फिर 2019 में फिर से यूपी पुलिस की भर्ती आई तो फिर से क्लियर किया, और फिर 2021-22 में जो एनटीपीसी की एग्जाम हुआ था जिसके पेपर जो फॉर्म है वो 2018 में भरे गए थे वो क्लियर किया, इसका प्री प्लस मेंस। और फिर 2022-23 में एसएससी सीपीओ का प्री प्लस मेंस प्लस मेडिकल क्लियर किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत सहायता होगी। तो बात करें अगर एसएससी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, तो इसमें आप जानते हैं कि जो मैथ्स है वो हमारा 15 नंबर का आता है, यानी कि 15 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर लगभग 10, और बात करें अगर जीएस की तो जीएस में पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से जो हमारा पेपर है वो पूरा 100 क्वेश्चंस का बनता है। तो एक चीज गौर करने की है इसमें कि जो जीएस है वो एक तरफा रोल ले लिया अपना पूरा 50 नंबर का, और ये जो मैथ और रीजनिंग है ये 15 और 25 नंबर के हैं। अगर हम देखें कि जो हमारा एग्जाम होता है उसमें अगर कोई भी पॉइंटों की कमी रह जाए तो हम मेरिट से आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर हम इनमें चाहें तो अपना एक भी नंबर कटने नहीं दे सकते, अगर हम चाहें तो। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस जो है वो एकदम सेपरेट है और पता है कि इसी में से आएगा। तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करो तो अगर 40 में ना तो कम से कम इसमें आप लगभग 35 से 40 के बीच में लेके चलो, अगर आपको सिलेक्शन के नजदीक जाना है। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो एवरेज स्टूडेंट के लिए भी ये कम से कम 30 के आसपास आपको इसमें लाना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन के नजदीक में जाना है। रही बात कंप्यूटर की और जीएस की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक समुद्र की तरह है। इसमें कूद जाओ, अगर पकड़ में आ जाए कोई भी चीज, पेपर में पढ़ी लिखी चीजें आ गई तो आपका सिलेक्शन पक्का, तुक्का अच्छा हो गया तो आपका सिलेक्शन पक्का। और आशा करता हूं कि मैं तो यही चाहता हूं कि जितने भी लड़के यहाँ पे पढ़ रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो, मेरी यही दुआ है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत करनी है वो अब लास्ट में तुम्हें करना क्या है। लास्ट के अगर 30 से 35 दिन की मैं बात करूं तो अब सबसे पहले अपने सिलेबस की तरफ मत जाइए कि अब कभी आप दोबारा से लग जाओ कि मैं एक बार फिर से अपना सिलेबस खत्म कर लूं। आपको बहुत टाइम मिला, आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अब आपको देखने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप किसी का भी ले सकते हो, और अभी जो सबसे प्यारे चल रहे हैं हमारे अंकित सर हैं उनका मॉक टेस्ट देख लो, या फिर एक करंट पब्लिकेशन का है, ये एसएससी दिल्ली पुलिस करंट पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट है, इसको ले सकते हो। इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये देखो, आप सेक्शन वाइज शुरू करो करना और अपने आप को देखो कि आप कहां गलती कर रहे हो। जो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं उनको इसमें से छांटो, उन्हें छांटने के बाद उनको इंप्रूव करना शुरू करो। क्योंकि हम जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो अगर कोई सा क्वेश्चन ऐसा आता है जो इल्झा हुआ हो, या तो मैथ्स में हो या रीजनिंग में हो, इल्झा हुआ क्वेश्चन हो तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, और वही गलती हमें पेपर में देखने को मिल जाती है फिर। तो इस गलती को आप ना दोहराएं, आप क्या करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको देखें कि ये किस तरह से हो सकता है, और उसके आसपास के क्वेश्चंस की भी तैयारी करते रहें। तो लास्ट टाइम में सिर्फ आप इतना ही करें कि मॉक टेस्ट लगाएं ज्यादा से ज्यादा, कहां पे कमजोरी आ रही है उनको देखें और करते रहें। और बात करें अगर पेपर की, तो पेपर आपको किस तरह से करना है। पेपर के जो स्टार्टिंग है वो जब ऑनलाइन खुल के आता है तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट पे जाइए जो आपको सबसे ज्यादा आता है, जिसमें आपको ये लगता है कि ये मेरे पे अच्छे से आता है, मैं उसको करूं। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप मान लो मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस
अब अगर आप स्टार्टिंग में जीएस खोल के बैठ गए और आपको लगा कि जीएस तो मुझ पे आते नहीं, तो आपका मूड वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप पेपर को वहां से शुरू करो जो आपको सबसे अच्छे से आता है। जैसे आपको मान लो रीजनिंग सबसे अच्छे से आती है, तो रीजनिंग को शुरू करो। रीजनिंग को शुरू करोगे, आप अगर 20-22 क्वेश्चन कर दोगे तो आपका जो दिमाग है वो एकदम पॉजिटिव हो जाएगा अपने पेपर को लेके। मैथ्स आती है तो मैथ्स को शुरू करो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, सबसे पहले आपको वो करना है, उसके बाद आपको आगे के सब्जेक्ट्स करने हैं। तो लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और जो चीज कमजोर है उसको रिवीजन करते रहिए और ढूंढते रहिए कि कहां से हमें सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपका टक गया, डाउट नट ऐप है, टेक्स्ट बुक है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हल दे सकती है। और कोशिश हम भी यही कर रहे हैं अभी कि रीजनिंग और मैथ्स की, कि हम प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए और आपके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।